नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। बीड़ लोकसभा सीट बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई। आइए जानते हैं विस्तार से। 10 साल से सांसद रही बहन प्रीतम मुंडे की जगह भाजपा की पंकजा मुंडे को अपने राजनीतिक विरोधी रहे भाई का साथ मिल गया है, लेकिन कमल खिलाने के लिए कुछ कांटे सहन करने पड़ रहे हैं। 2009 से यह सीट भाजपा के पास है। आरक्षण आंदोलन के कारण मराठा वोटों के ध्रुवीकरण से बची और ओबीसी वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो ही दिग्गज नेता रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी संसद की दहलीज पार कर पाएगी। पंकजा जीती तो पहली बार संसद पहुंचेगी और वह भाजपा की लगातार चौथी जीत होगी। यहाँ भाजपा नहीं, प्रीतम के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके चलते उनका टिकट काटकर पंकजा को उतारा गया है। 2014 में गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद पंकजा को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन भाजपा ने प्रीतम मुंडे को आगे किया। 2014 में सहानुभूति की लहर में वह 7 लाख वोटों से जीत गई, पर 2019 में जीत का अंतर 1,68,000 हो गया। पंकजा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में चचेरे भाई व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के धनंजय मुंडे को बड़े अंतर से हराया, पर 2019 में उन्हीं से हार गई। इसके बाद उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो वह प्रदेश की राजनीति से दूर हो गई। अब धनंजय अजित पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस में है, जिसके साथ भाजपा ने महायुति गठबंधन बनाया है। पंकजा को केंद्र में भेजने से धनंजय के लिए भी विधानसभा का रास्ता साफ हो जाएगा, इसलिए वह पूरी ताकत से बहन को जिताने में जुटे हुए हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार के बजरंग सोनवणे से है। महाविकास आघाड़ी ने यह सीट पवार गुट को दी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अशोक हिंगे भी मैदान में है, पर उनका प्रभाव नहीं है। खुद को धरतीपुत्र बताने वाले बजरंग सोनवणे कहते हैं कि सहानुभूति के कारण प्रीतम जीतती रही, लेकिन जनता से दूर रही। सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं किया, पेयजल योजनाओं, सड़कों व रेल लाइन पर ध्यान नहीं दिया। पंकजा भी हार के बाद इलाके से दूर हो गई। बता दें, बीड़ सूखाग्रस्त इलाका है। पानी न होने से कपास, ज्वार और बाजरा की खेती होती है, जो मानसून पर निर्भर है। युवा बिल्डर नवनाथ काकड़े कहते हैं कि वोट जाति आधार पर ही पड़ेंगे। मुद्दे की बात कौन करता है? पानी का संकट जस का तस है। यहाँ का तो नाम ही बीड़ बिहार पड़ गया है, यानी पिछड़ा हुआ है। उद्योग न होने से बेरोजगारी बहुत है। आइए जानते हैं क्या होगा ध्रुवीकरण। ओबीसी दर्जा मांग रहे मराठा के आंदोलन के समय हिंसा व आगजनी हुई थी, इसलिए मराठे ज्यादा मुखर है। इस लोकसभा सीट में 6 में 5 विधायक महायुति के हैं और उनमें भी 4 मराठा है। इसके बावजूद भाजपा को आम मराठा मतदाताओं के रूप को लेकर उलझन बनी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि मराठा आरक्षण आंदोलन में हादसे का शिकार हुए विनायक मेटे की पत्नी को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने उम्मीदवार नहीं बनाया, नहीं तो 7 लाख मराठा वोटों का ध्रुवीकरण पक्का था। अब मराठा वोट बढ़ सकते हैं। आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल का यहाँ खासा प्रभाव है। मराठा के बाद 4.5 लाख वोट बंजारा समुदाय के हैं, जिससे मुंडे आती है। अन्य ओबीसी भी भाजपा के साथ आ सकते हैं। मराठा वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो उससे ज्यादा ओबीसी का होगा। 2.5 लाख मुस्लिम व दलित वोट बैंक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर झुक सकती है। मराठा आरक्षण के मसले को छोड़ दे तो सियासी दलों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।